आज की जो कहानी है वह है एक ऐसी औरत की जो औरत इंसान का मीट बनाकर उसे इंसानों को खिला देती है। जब उन लोगों को ये बात पता चलती है वह उल्टियाँ कर कर के बीमार हो जाते हैं। आज की जो यह कहानी है इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है राहुल के परिवार के साथ। जो राहुल अपनी हंसती खिलती ज़िंदगी में व्यस्त था, उसके साथ एक औरत ने प्यार में धोखा देकर कुछ ऐसा कर डाला कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राहुल जो कि एक लड़की के साथ बहुत टाइम से रहता था, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन न जाने कब उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी टकरार हो जाती है जिसके कारण वह दूर हो जाते हैं। कुछ महीनों से राहुल का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने सोचा कहीं दोस्तों के साथ घूमने चला गया होगा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं चल पाई। न कुछ उसके बारे में पता था, न उसके फ़ोन पर फ़ोन लग रहा था। घर वाले हर एक कोशिश करते हैं लेकिन सभी में नाकामयाब हो जाते हैं। 3 महीने तक वेट करने के बाद वह अपने घर वालों से कहता है कि मम्मी पापा भैया अब तक नहीं आए, क्या करें। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा टेंशन मत ले, भैया जल्द ही आ जाएंगे, तुम हार मत मानो। वह अपने भाई को फिर से ढूंढने में जुट जाता है, लेकिन वह तंग आ चुका था, हार चुका था, निराश हो चुका था। पास के ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती कि उम्र थी, क्या पता कहीं घूमने चला गया होगा या किसी लड़की के साथ अफेयर होगा। यह सब कुछ सोचकर पुलिस मामले को रफा दफा कर देती है। उसका भाई राहुल जो कि अपने भाई को ढूंढने की हर एक कोशिश कर रहा था, तभी वह एक मोहल्ले में जाता है जहां पर अपने भाई की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचता है। पूछताछ करने के बाद एक सुलेखा नाम की लड़की का नाम बार बार लिया जा रहा था। वह लड़की दावत दे रही थी और वह दावत देती थी। वह लड़की बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी थी, गरीबों की बहुत हेल्प करती थी। राहुल भी सुलेखा से मिलने के लिए पहुंच गया क्योंकि वह उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी। 7 साल से वह एक दूसरे के साथ थे। वह वहाँ जाता है, अपने भाई के बारे में पूछता है। पूछने के बाद जब वह कहता है कि भाई है जो कि 3 महीने हो चुके हैं, घर पर नहीं आया है, क्या आपको पता है मेरा भाई कहाँ गया है? तो वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में तो नहीं पता। 3 महीने से मैं भी उसके इंतज़ार कर रही हूँ, उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है और उसका कोई अता पता भी नहीं है कि वह कहाँ गया, क्या कर रहा है। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। मुझे पता भी करने की कोशिश की है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। यह सब कुछ बताने के बाद वह कहती है कि चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। वह बैठ जाता है, लेकिन वह अपने किचन में चली जाती है। वह भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता है। किचन में जाकर जब वह देखता है, वह मंजर उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वह वहाँ जाकर देखता है कि बहुत बड़ी एक मिक्सी जार रखा हुआ था, जैसे कि किसी बहुत से ज़्यादा प्रोग्रामों में यूज़ करने वाला बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मसाले पीसने के लिए जो यूज़ किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन, जिसे देखकर उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं। वह उनके बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है। तो सुलेखा कहती है कि राहुल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि आजकल मेरा जो हुनर है
वह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लोगों को खाना खिला रही हूँ। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, खा नहीं पाते, उनके लिए मैं खाना बनाकर उन्हें खिलाने जाती हूँ। वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन तब वह जार के अंदर जो वह पत्ती होती हैं उनको फिराते हुए देख रहा था। तभी उसके हाथ में एक दांत लग जाता है। वह उस दांत को बाहर निकालता है और उसे देखने के बाद कहता है कि ये दांत इसके अंदर कहाँ से आ गया। तो कहती है कि मैं मीट मच्छी बनाती रहती हूँ, होगा किसी का। वह उस दांत को देखकर उस दांत से पता चल रहा था कि यह किसी जानवर या पशु पक्षी का नहीं बल्कि एक इंसान का है। वह कहता है कि यह दांत तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का हो। सुलेखा उसके हाथ से वह दांत खोसने की कोशिश करती है, छीनने की कोशिश करती है, लेकिन छीन नहीं पाती। वह अपने मुट्ठी के अंदर, अपने हाथ की हथेली के अंदर दबा कर बैठ जाता है और दोनों के बीच में जिदा-बहसी शुरू हो जाती है। लेकिन राहुल उस दांत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है कि मेरे भाई का इसके साथ रिलेशन था और मेरे को आज ये दांत उनके घर से मिला है और वह मुझसे ये दांत छीनने की भी कोशिश कर रही थी। पुलिस जब यह सब कुछ सुनती है तो उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। जब दांत की रिपोर्ट आती है तो उसे साफ बयां हो रहा था कि यह किसी और का नहीं बल्कि इंसान का ही दांत है। यह सुनने के बाद पुलिस अब चौकन्ना हो जाती है। वह उसके भाई का डीएनए सैंपल लेती है और उस दांत से भी कुछ ऐसी किया जाता है जिसके बाद यह जाहिर हो जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि राहुल का ही भाई था। सुलेखा को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ की जाती है। सुलेखा जो बताती है वह चौंका देने वाली है। वह बताती है कि मेरे पास में ही कुछ बाहर के लोग रहते थे जिनकी मैं अक्सर हेल्प करती रहती थी और राहुल का भाई मेरा बॉयफ्रेंड था। हम 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, मरने जीने की कस्में खाई थी, शादी करने के वचन लिए थे, लेकिन इसका भाई जो कि मुझे धोखा देकर अब किसी और लड़कियों से प्यार करने की, मोहब्बत करने की, जिस्म की भूख मिटाने की कोशिश करने लगा था। मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक दिन उसे दावत पर अपने घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद मैंने उसे जान से ही मार डाला और जान से मार डालने के बाद अपने जितने भी कैश थे, ज्वेलरी थी, लेकर मार्केट गई, सारा सामान खरीद कर लेकर आई और जो मेरा हुनर था मैं उसे यूज़ कर कर उन आसपास के लोगों को 10 दिन तक लगातार भोजन खिलाया। इसके भाई का वेट 65 किलो था। इतने वेट की बॉडी को मैं करती तो करती क्या, कहाँ लेकर जाती। मुझे डर था कि अगर मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगी तो शायद मुझे पुलिस पकड़ सकती है। इसीलिए मैंने सबूत मिटाने के लिए पहले इसके मांस को उबाला, लंबे लंबे छुरियों से काटकर उबाल कर जब वह हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती तो उसे मिक्सी जार में पीस लिया और जो नहीं पीसती थी उन्हें ले जाकर बाहर कुत्तों को डाल दिया और इसके फ़ोन, कपड़े लत्ते जो भी थे मैंने उनको भी नष्ट कर दिया। लेकिन न जाने कैसे ये एक दांत मेरे मिक्सी जार में रह गया और राहुल ने वह देख लिया, नहीं तो मुझे कभी भी कोई पकड़ नहीं पाता। मैंने इतनी साजिश से ये सारे प्लान बनाए थे। तो पुलिस ये बात सुनती है और जब सारे गांव के अंदर आसपास के लोगों के पास ये बात पहुंचती है तो वह लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार हमने क्या बिगाड़ा था कि इसने हमें यह सब कुछ खिलाने की कोशिश की, हमने इसका क्या किया था। हमने तो कभी इसका बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कर उसे सज़ा दिलवाई। जो उसने किया वह बिल्कुल गलत था। उसने प्यार किया था, अगर वह धोखा दे रहा था तो कई सॉल्यूशन थे, उसे समझाया जा सकता था, लेकिन जो उसने डिसीजन लिया उसे जान से मार डाला। अब उसे जेल के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती, उसे अब यूँ ही छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसने जुर्म किया है।
तो सुलेखा की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और जो उसने क्या क्या वो सही था, ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसे हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।